साइड वाइड ना खत्म हो भैया क्या बजे रात तक फोन कर सकते हैं आप? 12 बजे हाँ, रात तक आप पूछ लेना, अच्छा बात है हमारे। 12 बजे रात तक ये बढ़िया लगेगा जी। आपके पास तो है ना मेरा नंबर, आप सेव करके रखिए। रह नहीं चल ले पानी हाँ सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, जीसी केमिकल से। आप लोग जैसे नॉर्मल सीमेंट कहीं पे भी साइड वाइड पे जाते हैं तो एडेसिव के बारे में क्या बताते हैं? कोई पार्टी नया है, ठीक है, आप उसको बता रहे हैं कि सर एडेसिव से, आप लोग अपने भाषा में उसको केमिकल बोलते हैं, है ना? तो आप जाते हैं तो केमिकल कई प्रकार का होता है, ठीक है ना? अब हम पार्टी हैं, आप मेरे पास आए या हम आपको बुलाएं तो आप हमको सजेस्ट कीजिएगा सर सीमेंट से मत लगवाइए, केमिकल से लगवाइए। तो केमिकल भैया है क्या? कौन सा केमिकल? हमको तो पता नहीं है, बताइए क्या बताते हैं उस टाइम? केमिकल तो बताते हैं कि इस चीज का लगाइए। जैसे केमिकल के बारे में क्या बताते हैं, इसके बारे में क्या बताते हैं? केमिकल जैसे कोई भी कंपनी का, हम कंपनी का बात नहीं कर रहे हैं। केमिकल ऐसे इसका नाम है एडेसिव, टाइल एडेसिव, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको केमिकल बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या बताते हैं? बेगूसराय में तो रफ सीमेंट करके मिल जाता है दुकान में, रफ सीमेंट बोलने से। रॉफ ओपीडी लाइट का है, वो कंपनी है, वो कंपनी अलग है, ठीक है ना? वो हम अभी बोले ना कि कोई भी कंपनी का केमिकल के आप बारे वहाँ में पे- सर, केमिकल के बारे में ये सलाह देते हैं। हाँ, अब जैसे जैसे पुरानी सीमेंट हो गया है, हाँ, हाँ। वो चीज़ कुछ और था। अभी जो नया आ गया है, जैसे कोई भी कंपनी चाहता है हमको दुगुनी कमाई भी हो, तो उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट होता है। आजकल जैसे कोई सीमेंट आ गया तो उतना मजबूती, अब पहले का मजबूती में फर्क हो गया। नहीं, मजबूती ये गलत है। देखिए अब हम बताते हैं, और कोई बताना चाहेंगे? चलिए हम बता रहे हैं, हम बताइए। पार्टी जैसे वो पूछता है सर कि इससे क्या फायदा है, तो हम लोग जैसे सीमेंट यूज करते हैं ये नॉर्मल सीमेंट से फिक्स होने से पहले टाइल्स पर जैसे लगाते दीवार पे इसका पानी सोख लेता है दीवार, तो सही से टाइल्स और दीवार के बीच में पकड़ नहीं बनता है सर। ठीक है, कुछ आपका बताया हुआ बात आपका सही है, बोला हुआ, लेट ठीक से है, सेट होता है, बहुत लेट से सूखता है और पकड़ इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मजबूत। ठीक है। यही बताना है आपको कि सर नॉर्मल सीमेंट से आप काम कराइएगा ना, हाँ। नॉर्मल सीमेंट से आप काम कराते हैं तो सर प्लास्टर आप करा रहे हैं, ढलाई करा रहे हैं, जोड़ाई करा रहे हैं, तो सर 2 टाइम पानी डलवाते होंगे आप, सुबह और शाम। टाइल्स के नीचे या टाइल्स के पीछे पानी नहीं जाता, पानी कैसे डालेंगे नहीं सर? जाएगा अगर ये टाइल्स लगा हुआ है, इसके पीछे हम पानी कैसे डालेंगे? नहीं जाएगा नहीं टाइल्स, जाएगा। अगर ये टाइल्स लगा हुआ है, इसके नीचे पानी कैसे डालेंगे? नहीं जाएगा। नॉर्मल सीमेंट से अगर काम करा रहे हैं तो, अगर ढलाई करा रहे हैं, प्लास्टर करा रहे हैं, जोड़ाई करा रहे हैं, तो आप 2 टाइम टाक से पानी डलवाते होंगे, इसमें पानी नहीं डाल पाइएगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, जो नॉर्मल सीमेंट का जो नेचर होता है ना सर, उसका ड्राइनेस होता है, मतलब उसको पानी चाहिए होता है, पानी नहीं डालिएगा फट जाएगा वो, हट जाएगा ठीक है ना? और 20 साल पहले का सीमेंट में भी जो पॉलीमर होता था वो अलग होता था और अभी का पॉलीमर अलग है। 20 साल पहले सीमेंट में अगर आदमी 1.5-2 घंटा 3 घंटा रहता था तो हल्का हल्का खून आने लगता था। ताकत का चेंज है ना सर। अभी का सीमेंट में क्या है, हल्का हल्का पीला हो जाएगा, चुनचुना करके चुनचुना के रह जाएगा, उससे ज्यादा अभी का सीमेंट का औकात नहीं है, ठीक है? तो सर ये एक
एक प्रकार का ऐसा केमिकल है, आपको ये बताना है, ये एक प्रकार का ऐसा केमिकल है, इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी का ही, आप बोले ना रॉक का, कोई भी कंपनी का टाइल एडेसिव, उसको पानी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। क्योंकि वो जैसे लगा तो जैसे नॉर्मल सीमेंट आप लगाए तो वो ये देखते होंगे फैलाव ज्यादा नहीं आता है। नॉर्मल सीमेंट से अगर काम करते हैं तो जैसा ही आप लेवलिंग किए पानी टानना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सूखा दीवार पानी टानना स्टार्ट कर देता है तो आपके पास समय कम होता है, तुरंत टाइल्स भिंगा करके लाइए और उसको लगाइए। अगर थोड़ा सा डिजाइन आगे पीछे मिस मैच हुआ तो फिर से मसाला को बटोरिए और बटोर के पानी का छिटका मार के फिर उसको तैयार करके तब फिर से लेवलिंग कीजिए, समय मरता है, ठीक है। और इसमें आपको ना सीमेंट मिलाने की आवश्यकता है ना बालू मिलाने की आवश्यकता है, ऑलरेडी रेडी टू यूज है। अब रहा बात, इसमें भी कई प्रकार का रेंजेस है, जैसे देख रहे हैं 1 है आपका, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 प्रकार का रेंज हमारे में आता है। 5 प्रकार का रेंज हमारे में आता है। ये अपना जो देख रहे हैं ना, ये जो अपना देख रहे हैं ना, ये अपना बेसिक एडेसिव है, T1 के नाम से आता है, GC का T1 बेसिक एडेसिव है। मतलब ये फ्लोरिंग के लिए होता है, फ्लोरिंग के लिए, जैसे जमीन का आप काम कर रहे हैं, तो आपको T1 इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये बेसिक एडेसिव है। अब कितने लोग क्या करते हैं कि ये बेसिक एडेसिव से ही 8 फीट 10 फीट हाइट तक दीवार पे टाइल्स लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसका जो आपको दीवार पे लगाना है, मान के चलिए टाइल्स, तो आप 1x1.5 का 12-18 का टाइल्स, 1x1 का 12-12 का टाइल्स आप मैक्सिमम 5 फीट हाइट तक लगा सकते हैं। किचन का स्लैब उलैब लगाते हैं तो वहाँ पे कहीं 3 फीट एरिया बचता है, कहीं 4 फीट बचता है, कहीं 3.5 फीट बचता है, तो वहाँ पे टाइल्स देखते होंगे, टाइल्स लगवाता है दीवार पे, वहाँ पे आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाथरूम में है तो कितना 5 फीट 4.5 फीट हाइट रहता है, तो वहाँ पे आदमी टाइल्स लगवाता है, ये छोटा छोटा, तो आप T1 से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही रहा बात 12 फीट 10 फीट हाइट तक दीवार पे लगाना मत सजेस्ट। बाथरूम की हाइट सर नॉर्मल 7 फीट होते हैं, 7 फीट होता है ना। अब मान के चलिए अब ये 12-18 का टाइल्स ही कॉमन हो गया, ठीक है। अब 2x2 हो गया, 2x4 हो गया, जिसमें आप बैठे हैं ये 2x4, तो ये सब वेटेड टाइल्स होता है, वजनी टाइल्स होता है। आजकल का बाथरूम में फैशन हो गया 2x4 का टाइल्स लगेगा, ठीक है। तो 2x4 का जो एक पीस का जो वजन होता है ना, इसका 28 से 30 kg के आसपास वजन होता है, ये सब वजनी टाइल्स होता है। और इसमें पॉलीमर कम होता है, ठीक है। कितने लोग क्या करते हैं कि एक बोरा सीमेंट में 2 मिला दिए, एक बोरा सीमेंट में 2 मिला दिए। तो सीमेंट में कभी भी एडेसिव मत मिलाइए, एडेसिव है तो एडेसिव से ही काम कीजिए। अगर सीमेंट में केमिकल मिलाना है तो छोटा पाउच मिलाइए, ये इसका नाम है सीमेंट बॉन्डर, ठीक है। इस सेकेंडरी में रखना है, जहां आपका एडेसिव नहीं जा रहा है, पार्टी देखिए कि अब नहीं लगने लायक है, तो वहां पे भैया ये बॉन्डर का सलाह है, हाँ बॉन्डर का सलाह है। बॉन्डर अभी हम इसका डेमो करके दिखाएंगे अभी कि क्या नॉर्मल सीमेंट और इसका क्या अंतर है। इसको लगाने से भी वही चीज है कि आपका नॉर्मल सीमेंट के नेचर को बदल देगा, ठीक है। नॉर्मल सीमेंट 6 से 7 घंटा में हार्ड कर देता है, केमिकल से आप काम करते हैं तो 24 घंटा उसको चाहिए। जैसा अभी सीजन है, हो सकता है 25-26 घंटा भी चल जाए, ठीक है, ज्यादा भी चल जाएगा, क्योंकि अभी सीजन अभी थोड़ा डाउन है। गर्मी में अगर 40-42 डिग्री 38 डिग्री अगर गर्मी है तो 24 घंटा मान के चलिए समय लगता है सेट होने में। नॉर्मल है, आप नॉर्मल सीमेंट से काम कीजिएगा 6 से 7 घंटा में हार्ड हो जाएगा, पतला वजन का आदमी चल भी सकता है, हल्का वजन का आदमी, है ना। तो इस पे आप लोग के लिए 10 रुपए का टोकन है, ठीक है। टोकन आपका रहेगा कुछ इस प्रकार का, आपको दिखा रहे हैं, ये इस प्रकार का टोकन रहेगा, ये बारकोड, ठीक है। अभी टोकन को कैसे रिडीम करना है ये भी हम अभी बता देंगे। इसमें 10 रुपए का टोकन है। और एक चीज और, जब भी आप एडेसिव इस्तेमाल करते हैं ना, तो नॉचिंग का इस्तेमाल अवश्य करें। जैसे ये जो नॉचिंग है ना, ये जो दांत देख रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल अवश्य करें। इससे होता है क्या,
कि एयर बनाने का चांसेस कम रहता है। जैसे नॉर्मल ये करनी से बटरिंग किए पीछे या फिर दीवार पे ये करके और उसको टाइल्स भिगा के लाए, उसको चिपका के, तो उससे एयर का चांसेस का आपका रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो दांत जैसे बनता है, मान के चलिए आप नॉचिंग कर रहे हैं, इसके पीछे आप बटरिंग किए टाइल्स के पीछे, तो वो जब दीवार पे लगाइएगा, ये जैसे इसमें नॉचिंग किए, नॉचिंग करने के बाद अगर आप दीवार पे इसको लगा रहे हैं तो ये पूरा जो दांत है ना ये टूटता है पूरी तरीके से, टूटा और मटेरियल में भी बचत हुआ। आपको भी वो भी दिखाएंगे डेमो करके कैसे मटेरियल का बचत होगा। ये हो गया अपना T1। अब इससे एक अपर ग्रेड है अपना T2, ठीक है, इससे एक अपर ग्रेड हो गया। इसमें थोड़ा बालू का मात्रा आपको दिखेगा, उसमें हल्का कम दिखेगा, ठीक है। वो होता है आपका जैसे पहले से टाइल्स लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, पहले से टाइल्स लगा हुआ है, अब तोड़ने फोड़ने में खर्चा आता है, ठीक है। टाइल्स को अगर तोड़ रहे हैं फोड़ रहे हैं खर्चा आता है, तो बिना तोड़े फोड़े आप जैसे 20 साल पुराना टाइल्स लगा हुआ, 15 साल पुराना टाइल्स लगा हुआ है, तो आप उसके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेनाइट लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, उसके ऊपर टाइल्स लगाना चाह रहा है, आप T2 से लगा सकते हैं। वॉल टाइल में भी लग सकता है सर। हाँ, वॉल टाइल में, दीवार वाले में, जमीन वाले में तो इजी है। हाँ। अब दीवार वाले में टाइल के ऊपर टाइल, इससे दीवार वाले में लगेगा, बता रहे हैं, इससे नहीं लगेगा, क्योंकि दीवार वाले में है आपको कहीं ना कहीं उसको सबसे पहले टाइल्स लगा हुआ है, तो उसका जो एरिया है ना, मार्बल ग्रेनाइट का आप कट कर दीजिएगा, थोड़ा सा हाँ, खरोच दीजिएगा हाँ, छेनी हथौड़ी से, हाँ। या ग्राइंडिंग चला दीजिएगा हल्का हल्का। हाँ। टाइल्स है, टाइल्स पे वो छोटा ना हो जाएगा। बता रहे, टाइल्स पे अगर चलाइएगा ना, टाइल्स पे अगर चलाइएगा तो वो तो ऐसे भी बेजान है, 15-20 साल टाइल्स लगे हुए हो गया, चलाइएगा वो ब्रेक कर जाएगा इधर उधर से। तो उसको कुछ नहीं करना है, 20-25 रुपए का पीला वाला एसिड लाना है खरीद के, ठीक है, एसिड वॉश कर दीजिए। एसिड वॉश करने से क्या होगा कि उसका जो ग्लेड है ना वो खत्म हो जाएगा, खड़खड़ करने लगेगा। एसिड वॉश करने से होगा क्या कि खड़खड़ करने लगेगा, जैसे ये जो ये चिकनाहट है, चिकनाहट खत्म हो जाएगा, तभी वो पकड़ेगा मटेरियल, ठीक है। ये हो गया अपना T2 का। इसमें आप लोग के लिए पर बोरा में 30 रुपए का कूपन है, पर बोरा में 30 रुपए का कूपन है, ठीक है। और इसका एक एप्लीकेशन और है, 2x2 का टाइल्स है, 12 फीट 13 फीट हाइट तक अंदर से लगाने के दीवार पे, तो आप T2 से लगा सकते हैं। इसका 2 एप्लीकेशन है, टाइल ऑन टाइल, मार्बल ऑन टाइल, ग्रेनाइट ऑन टाइल, या फिर दीवार पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक कंप्लेन सर दे हम, हाँ बताइए। T2 में कूपने न रहता है अधिकतर। जैसे हम 20 बोरिया ले गए थे तो 13-14 मिला था, 6 बोरिया में ना मिला था। नहीं ऐसा कैसे हो गया? अब सर कूपन देखिए बताते क्या होता है। अभी का जो कूपन है ना वो चेंज हो गया, देखिए कूपन अभी इस टाइप से आ गया, पहले कागज टाइप होता था, चीज यही रहता कागज टाइप था, का। कागज टाइप का होगा आपके पास जो होगा ना उजला रंग का कागज टाइप का। वो क्या होता था ना कि बोरा के अंदर, ये बोरा के अंदर में प्लास्टिक है पतला एकदम, वो प्लास्टिक में से चिपकाया हो रहता था, तो वो लाही से क्या होता था ना कि रगड़ खा के उसी बैग में गिर जाता, मतलब मिक्स हो जाता था, ठीक है ना, छोड़ देता था, मतलब निश्चित होगा नहीं निकलने का कोई सवाल ही नहीं है, वो मिक्स हो गया होगा। अब ये हार्ड टाइप है, देखिए ये जल्दी नहीं खराब होगा। ये जल्दी खराब नहीं होगा, ध्यान नहीं दिए होंगे। जैसे ही उल्टा होगा ना मोड़ा, बीच में कहीं दबा होगा, मोड़ा उड़ा दिया होगा। ये अपना T2 का है, और नहीं निकलेगा उसके बाद भी अगर नहीं निकलता है, मान के चलिए नहीं मिला, ये आपका अधिकार है, आप हमको फोन कीजिए कि नहीं मिला है, आप बैग के पीछे का बैच नंबर हमको खाली भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको दिलवा देंगे, ठीक है। अभी इससे एक अपर ग्रेड है T3, ठीक है। T3 का जैसे है आपका 2-4 का टाइल्स है, दीवार पे लगाना है, ये सब वजन होता है, वजन, हाँ वेट है। तो इस सबको चिपकाने के लिए केमिकल का जो पॉलीमर है ना, पॉलीमर मतलब जो लसलसापन, ठीक है ना, उसमें ताकत चाहिए उसको चिपका करके रखने के लिए, वो और पतला हो जाएगा, उसमें और बालू का ये पता ही नहीं लगेगा। देखिए बालू रहता है क्योंकि सीमेंट, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इसमें सीमेंट बेस्ड एडहेसिव, इसमें सीमेंट है, तो सीमेंट है तो भैया उसको तो सीमेंट को तो बालू की आवश्यकता होती है, जैसे खाने में नमक का होना जरूरी है, उसी तरह सीमेंट में बालू का होना जरूरी है, तभी पकड़ बनाएगा। तो सेम चीज है, सब में T5 में T4 में सब में है बालू का, T4 में नहीं, T5 में आपका, T5 में देखिएगा तो एकदम जो मुंह में पाउडर लगाते हैं उस टाइप से, बालू का पता ही नहीं लगेगा। T5 तो सर अभी तक यूज होना किए हैं। नहीं T5 देखिए, T5 का बेसिकली यूज क्या है वो भी बता देते हैं। T3, हाँ T3 है ना, T3 आप 2-4 का टाइल्स, 3-6 का टाइल्स, बड़ा बड़ा टाइल्स जो है आपको दीवार पे लगाना है 8-10 फीट हाइट पे अंदर से, तो आप T3 लगा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे इसमें 40 रुपए का कूपन है, पर बोरा पे 40 रुपए का कूपन है, ठीक है।
अब बढ़ते हैं अपना एक है T4 अपना एक है ये T4 जो है ना ये वाइट बेस में, इसमें सबका है। T4 जो है ना वाइट बेस में जैसे वाइट मार्बल का आप काम कर रहे हैं, व्हाइट मार्बल का काम कर रहे हैं तो पार्टी से क्या मंगाते हैं कि सर 25 किलो व्हाइट सीमेंट लगेगा, 20 किलो व्हाइट